Hallelujah, जय मसीह की। वेलकम टू कैलवरी पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे आप जहाँ भी हैं। हम आपको जय मसीह की कहते हैं और आपका वेलकम करते हैं। वी प्रे दैट दिस वीडियो वुड बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। हमारी आशा है कि जो वीडियोस हम यहाँ बनाते हैं, चाहे वो आराधना हो, चाहे प्रभु के वचन में से सीखना हो, वो आपके लिए एक आशीष का कारण है। और हमारी दुआ है कि प्रभु इन वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष दें। नो गॉड डिज़ायर्स अस, प्रभु हमारी आशा रखते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन से उनको महिमा दें, अपने जीवन से उनको आदर दें। हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना, हमारे रिश्ते, हमारी सेवकाई, उन सब में प्रभु चाहते हैं कि वो दिखें। आज ये हमारी दुआ हो। हम आराधना में जब इकट्ठा हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, मेरी और आपकी ये दुआ हो कि प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, मेरे जीवन से आपको स्तुति मिले। मुझ में मैं नहीं प्रभु, पर आप दिखें। आमीन। मेरे जीवन से महिमा से आदर तुमको मेरे जीवन से महिमा तुमको मेरे शब्दों से आदर मुझ में मैं नहीं, तू देखे। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू देखे। मेरे मेरे आने और जाने, मेरी सेवा, मेरे बच्चों और मेरे घराने, मेरी सारी बातों में यीशु तू दिखे। मेरे उठने और बैठने, मेरे आने और जाने, मेरी सेवा, मेरे बच्चों घराने, मेरी सारी बातों में यीशु तू दिखे। इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू दिखे। सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं, तू देखे। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। फिर एक बार खुदावंद यस्सु के बड़े नाम में आप सबको मेरा प्यार। उम्मीद है खुदावंद आपके साथ है। इन दिनों में हम एज़रा की किताब में हैं। छोटी सी किताब है पर बड़ी अहमियत की किताब है। ऐसे वक्त में जबकि यहूदियों का मंदिर टूटा हुआ था, खंडर बन गया था, यरूशलेम शहर तबाह हो गया था,
पर ईश्वर के काम और ईश्वर के इंतज़ाम अजीब है। बाइबल कहती परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता। कहने का मतलब जब हम प्रभु के इंतज़ाम और उसकी मर्ज़ी में चलते हैं तो खुदावंद सब चीज़ें मिल मिलाकर उनके लिए भलाई ही को पैदा करता है, बाइबल कहती है। और इस बात को समझना हर एक ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब ये लोग वापस आ रहे हैं, एक प्रश्न उठता कि भाई सबसे पहले ये मंदिर क्यों बना रहे हैं, आखिर उसकी क्या ज़रूरत है। आप समझ रहे इस बात को कि सबसे पहले वो अपने मंदिर को बना रहे हैं। यहूदियों के लिए बहुत से मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है। इबादत गाह कई है, हैकल एक ही है। ओनली वन टेम्पल, मैनी सिनेगॉग्स। सो सिनेगॉग या इबादत गाह जो है वो लोगों के इकट्ठे होने की जगह है। बाइबल कहती तब सबत के दिन यीशु ने कलाम को पढ़ा, वो इबादत गाह में पढ़ा। मंदिर वो जगह थी, वहाँ नहीं थी जहाँ लोग बैठ के गाना गाते थे। वो जगह थी जो खुदा ने मुकर्रर की थी और बताई थी। तो हमें बाइबल में 3 मंदिरों का जिक्र होता है। मंदिर तो एक ही है पर उसके 3 अलग अलग टाइम जब वो बिल्ड हुआ। सबसे पहले जब खुदा ने, जब वो बैबान में थे तो मूसा को बताया किस प्रकार से, किस तरीके से इस हैकल को बनाएं और खुदा की हजूरी अपने लोगों के बीच में। और खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, ये खुदा की मर्जी है। अदन के बगीचे से हम देखते हैं कि खुदा आदम और हवा के साथ चलता फिरता था। गुनाह ने हमारे और खुदा के बीच में एक दरार पैदा कर दी। एक तरफ हम खुदा का एहसास नहीं कर सकते और दूसरी तरफ खुदा अब हमसे जो मिलना चाहता मिल नहीं सकता। मंदिर खुदा का तरीका था, इस और सिर्फ इस तरीके से मैं तुम्हारे बीच में रह सकता हूँ। और ये वजह थी कि उनके लिए हैकल बहुत बड़ी अहमियत रखता था। हैकल के 3 हिस्से थे, बाहरी हिस्सा, अंदरी हिस्सा और सबसे अंदर का हिस्सा। और हर एक जगह की अपनी अहमियत थी। हैकल में आते ही सबसे पहले जो था वो कुर्बानी की जगह थी, ऑल्टर, वेदी, जहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। और ये कुर्बानी का जिक्र हम अदन के बगीचे से देखते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद जब कभी खुदा ने इंसान के साथ बातचीत की, उन्होंने हमेशा एक वेदी बनाई और एक कुर्बानी रखी। कुर्बानी उस वक्त तक आई भी नहीं जब तक इंसान ने गुनाह किया। और ये वजह है कि मंदिर का बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एज़रा की किताब के 3 बाब में चले जाएं तो शायद उसकी 2 आयत में लिखा है जो सबसे पहला काम उन्होंने किया और वह वेदी को बनाया। द फर्स्ट थिंग दे डिड इज़ बिल्ट द ऑल्टर एंड स्टार्टेड सैक्रिफाइसिंग। मंदिर के बनने के लिए रुके नहीं, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पर कुर्बानी करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्बानी वो तरीका था जिससे वो अपने गुनाहों को खुदा के सामने माफ़ी के लिए ला सकते थे और खुदा के साथ उनकी मुलाकात होती थी। तो बाइबल हमें बताती है कि ये मंदिर का होना ज़रूरी, और हम उस मंदिर को यीशु मसीह के वक्त तक देखते हैं और फिर उसके बाद उस मंदिर का जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाती। अब मंदिर में जो सबसे पाक जगह थी, द होली ऑफ होलीज, उसके और बाहरी हिस्से में एक बहुत मोटा पर्दा था
और उस होली ऑफ होलीज़ में खुदा की हजूरी थी, जहाँ पर सिर्फ जो महाकाहिन था, चीफ हाई प्रीस्ट जो था, वो एक ही बार साल में दाखिल हो सकता था, अपने गुनाह के लिए और सारी इज़राइल के गुनाह के लिए, एक ही बार। और खुदा के सामने इज़राइल को, गुनहगार इंसान को रिप्रेजेंट करता था और फिर खुदा की बातें सुनकर वापस उनको बताता था, साल में एक ही बार। और ये खुदा की हजूरी थी, और खुदा ने कहा वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जो आसमानी हैकल से, स्वर्गीय मंदिर से, स्वर्गीय महायाजक, स्वर्गीय बलिदान, सिद्ध बलिदान हमारे लिए आया, उसने मंदिर का ये पूरा काम पूरा किया और खुदा से मुलाकात करने का जो तरीका था, जिसको खुदा ने अब तक इतनी अहमियत दी कि उसमें से एक भी नुस्खा आप अलग नहीं कर सकते, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही होगा, क्योंकि खुदा के तरीके परफेक्ट है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब पर वो काम पूरा किया, बाइबल बताती है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में फट गया। और अब खुदा के पास पहुंचने का खुदा ने एक तरीका बनाया, और वो तरीका प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती अब तुम जिंदा खुदा के मंदिर हो, तुम जिंदा खुदा के हैकल हो, और खुदा आपके साथ मुलाकात करता है, बातचीत करता है, क्योंकि शुरू से खुदा का यही मकसद था, मैं वहाँ तुझसे मिलूँगा। आज खुदा आपसे मिलना मांगता, मुझसे मिलना मांगता, पर मिलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका मंदिर है। और वो मंदिर अब कोई ज़मीन की जगह नहीं है, वो मंदिर कोई इंसान के बनाए हुआ नहीं है। तो ये पुरानी नियम की सारी बातें जो है, इसको अगर आपको समझना है तो नए नियम में इब्रानियों की किताब को अगर आप पढ़े तो उस पर आपको बहुत मुकाशवा मिलेगा, आपकी समझ जो है अच्छी हो जाएगी कि आखिर ये सब का मीनिंग क्या है। तो आप समझ जाओगे कि ये इसका मीनिंग है। तो आज हमारी मुलाकात खुदा के साथ उस स्वर्गीय मंदिर में होती है, जिसके लिए रास्ता यीशु मसीह बन गए। उन्होंने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज मंदिर का बनना हमारे लिए, हमारा रिश्ता खुदा के साथ ठीक होना है, हमारी चाल खुदा के साथ ठीक होनी है। अगर आपका रिश्ता अभी तक बना नहीं है, याद करें कि खुदा ने सारे इंसान के लिए एक रास्ता बनाया है, और वो रास्ता खुदावंद यीशु मसीह खुद है। उसने ये नहीं कहा मैं एक रास्ता दिखाने आया हूँ। दिखाने वाले तो बहुत दिखा सकते, पर दिखाने वाले का क्या काम अगर रास्ता हो ही नहीं। यीशु कोई रास्ता दिखाने नहीं आए, वो खुद रास्ता बन गए। उसने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। बाप के पास आने का, खुदा के पास आने का एक तरीका है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह को अनुभव किया? अगर किया है, क्या आज खुदा की मर्ज़ी और आपकी मर्ज़ी वही है जो मंदिर के लिए थी? मैं अपने लोगों के बीच में रहना मांगता हूँ। क्या वो आपके साथ रहता है? क्या आप उसके साथ रहते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुदा मेरे साथ है? मेरी दुआ है कि आप खुदा को अनुभव करें, ज़िंदा खुदा को अनुभव करें, उसके साथ चले, उसको एक्सपीरियंस करें, उसकी बातें आपकी ज़िंदगी में हो, क्योंकि खुदा की यही मर्ज़ी। उसने इसलिए आपको बनाया, इसलिए नहीं जैसे कम कहते भाई, खुदावंद यीशु ने कहा कि बाकी लोग तो ये सारी दुनिया की बातें की फ़िक्र करते ही रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे,
है ना। सुबह से शाम रोटी कपड़ा और मकान, नहीं तो दुकान ही दुकान, बस यही है। क्या खुदा ने इसीलिए हमें बनाया या एक मकसद है? खुदा ने अपनी सूरत में आपको और मुझको बनाया। खुदा चाहता अपने लोगों के बीच में रहे, उनके साथ बातें करे, वो उसकी बातें सुने। क्या आज खुदा ने आपसे बात किया? आप कहेंगे भाई मैं तो खुदा को जानता नहीं। आप नहीं जानते, पर क्या खुदा आपको जानता है? बिल्कुल, अच्छी तरह जानता है, बशर्ते आप उसकी खोज करें। बाइबल कहती है रसूलों के अमाल में कि खुदा हमसे बहुत दूर नहीं है। खुदा हमसे बहुत दूर नहीं है। ज़मीन और आसमान का बनाने वाला अपने आप को हमसे दूर नहीं रखता। अगर हम उसे ढूंढेंगे हम उसे पाएंगे। मेरी दुआ है कि आपकी मुलाकात खुदा के साथ हो और आप उसके साथ चलते रहे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले भाई और बहन पर अपने बड़े हाथ को रख, होने दे हम में से हर एक जिंदा खुदा की हैकल बने। हम शुक्र करते हैं ज़रा की किताब में किस तरह तूने अपने लोगों की मदद की और उन्होंने उस हैकल को बनाया और तेरी मर्ज़ी पूरा की, और तूने कैसे अजीब और गरीब तरीक़ों से मदद की ताकि ये काम हो सका। हमारी ज़िंदगी में भी प्यारे खुदावन, तू अपने हैकल को बनाता है और तू हमें संवारता है। तू अपनी हजूरी हमें देता है, तू अपना कलाम हमारी ज़िंदगी में भेजता है, तू अपने तरीके हमारी ज़िंदगी में उतार ले आता है ताकि हम तेरे साथ चले, तेरी आवाज़ सुने। प्यारे खुदावंद, हर एक ख़ानदान पर अपने बरकत के हाथ को रख, हर एक बच्चे बुज़ुर्ग पर अपने हाथ को रख। प्यारे खुदावंद, इस वक्त जो दुख जदा है, तकलीफ़ में है, मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, हम उनके लिए दुआ मांगते। प्यारे खुदावंद, तू अपने हाथ को उन पर रख और होने दे वो इस बात को जाने कि तू उनसे प्यार करता है और तेरे पास उनके लिए बेहतर इंतज़ाम है। सबसे बढ़कर हर एक की ज़िंदगी में तेरी हजूरी भेज। यस्सु के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन और आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए। याद रखें संडे के दिन हम इसी टॉपिक के ऊपर है और कुछ दिनों तक मेरी तबीयत की वजह से मैं कलाम नहीं सुना पा रहा हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि ऐसे पॉडकास्ट में ज़रूर मैं बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी कुछ आइसोलेशन में रखने के लिए डॉक्टर्स ने कहा है। कभी और ज़िक्र करेंगे तबीयत के बारे में, पर तब तक के खुदावन आपके साथ हो और सब बातों में खुदा आपकी रहनुमाई करे। हम आपके लिए और आप हमारे लिए दुआ करते रहें।